Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, without wasting time, let's start our today's class. So today we have chapter number 12 and name of the chapter is our occupations. So in this chapter we are going to study the primary occupations, the secondary occupations, the tertiary occupations, the other occupations. So let's start the chapter. We need money to buy things, so we have to do some kind of work to earn the money. Any such work that helps to earn money is called occupation. We choose an occupation according to our needs and ability. Occupation are mainly three types: primary, secondary and tertiary. मतलब बच्चों, जो हमें मनी चाहिए होती है कुछ भी खरीदने के लिए, वो कहाँ से आती है? जब हम कुछ काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, हम पैसे अर्न करते हैं। और जो हम पैसे अर्न करने के लिए जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ठीक है, जो काम हमें पैसे कमाने में हेल्प करता है, मदद करता है, जिस काम को करके हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारा क्या है बच्चों? ऑक्यूपेशन है। और हम ऑक्यूपेशन को अपनी जरूरतें, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं? अपने ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। और ऑक्यूपेशन मेनली थ्री टाइप्स होते हैं बच्चों: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप्स के वी हैव ऑक्यूपेशंस। नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन. Occupation by which we produce raw material are called primary occupation. मतलब बच्चों, जिनसे हम रॉ मटेरियल ग्रो करते उगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फार्मिंग। इसमें फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका फार्मिंग. Let's understand farming. It is the main occupation of the people living in villages. Farmers produce different crops as wheat, rice, jute, tea, vegetables, fruits, oilseeds, pulses and many more things. मतलब बच्चों, जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं? वो हमारे हमारे देश में सबसे ज्यादा भारी मात्रा में, और वो क्या करते हैं? खेत में काम करके क्रॉप्स उगाते हैं। और सबसे ज्यादा खेत में काम कहाँ होता है बच्चों? विलेजेस में होता है। सारी फार्मिंग ज्यादातर कहाँ होती है? विलेजेस में होती है, गांव में होती है। और जो गांव में बच्चों विलेजेस में जो फार्मर्स होते हैं वो कौन कौन सी फसलें मेनली उगाते हैं? वो उगाते हैं व्हीट, राइस, जूट, टी, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ऑयल से, जिससे हम तेल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा भी बहुत सारी वो और चीजें भी उगाते हैं। We use plant products in various way in our daily lives. मतलब बच्चों, हम अपनी यूज के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या करते हैं? हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उगाते हैं और उनका वेरियस यूज के लिए हम यूज करते हैं, जो हमारी जरूरतों पर डिपेंड करते हैं। नाउ हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर इज अ पिक्चर ऑफ फार्मिंग. हियर a villager is performing his farming in the field. Now next, cattle rearing. It is an important occupation. Farmers keep cattle like cow, buffalo and goats. They give us milk. Milk is used for making butter, ghee, cheese, etc. Sheep are reared for wool, which is used to make woolen clothes. जो बच्चों कैटल रेयरिंग मतलब गाय, भैंसे, भेड़ वगैरह पालना, इनसे क्या होता है? इनसे हमें क्या मिलता है? मेनली दूध मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे चीज, बटर हम इनसे मिलता है। और हम यहाँ पर जो भेड़ पालते हैं बच्चों, भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है, वूल मिलता है, जो कि हमें वुलन क्लोथ्स बनाने में हेल्प करता है। और हम जो कैटल रेयरिंग में कौन कौन से एनिमल्स को कैरी करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स को हम पालते हैं, उसमें हम रखते हैं गाय, रखते हैं भैंस, रखते हैं और बकरी यानी गोट्स रखते हैं। ठीक है बच्चों, हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज कैटल रेयरिंग पिक्चर। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? काऊ को एंड बफेलो टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज fishing. India has been a long coastline. People living in coastal area earn their livelihood by the fishing. Fish provide us food, oil and other useful product. The oil from some kind of fish is used to make medicines. Fish are not only sold in local areas but also export to other countries.
जो फिशिंग है बच्चों मतलब मछली पालन है। मछली से क्या होता है, हमें फूड मिलता है, ऑयल मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। कुछ कुछ मछलियों से क्या हमें मिलती है बच्चों, मेडिसिन भी मिलती है। और जो ये मेडिसिन होती है और जो ये मछलियां होती है बच्चों, वो लोकल एरिया में ही नहीं सर्व की जाती, वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। क्योंकि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर लोग जो है, वहाँ के लोकल लोग फिशिंग करते हैं और ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ फिशिंग। पीपल आर ऑन बोट, दे आर ऑल फिशिंग। ठीक है बच्चों, विद दिस फिशिंग नेट। नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म इज ऑल्सो अ गुड ऑक्यूपेशन। पीपल rear hens and ducks for meat and eggs। जो ये पोल्ट्री फार्मिंग है बच्चों, इसमें क्या होता है, हैंस को और डक्स को पाला जाता है उनके मीट यानी फ्लैश के लिए, और फिर उसके बाद उनके एग्स के लिए भी ये बहुत फेमस है। ठीक है, एंड हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर पोल्ट्री फार्म, lot of hens and ducks we can see. Next is mining. Our country is rich in various type of minerals such as iron ore, coal, manganese, mica, bauxite, petroleum, etc. These mineral obtained from ground. These mineral obtained from ground underground. Mining is the main occupation in state where mineral are found in abundance। मतलब बच्चों जो माइनिंग है, माइनिंग से क्या मिलता है हमें, माइनिंग से हमें आयरन ओर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, मिका मिलता है, मैग्नीज, कोल एक्सेट्रा मिलता है। और क्योंकि जिस एरिया में ये सारे होते हैं उस एरिया में ये क्या है, मेन ऑक्यूपेशन होता है। और बच्चों इससे क्या, हमारी डे लाइफ में इससे बहुत सारी यूजफुल चीजें हम बनाते हैं और उसको यूज करके अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं। और हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारे क्या है, माइनिंग पॉइंट्स भी हैं। मिनरल आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफाइंड इन बिग फैक्ट्रीज। जो मिनरल है वो अर्थ से खोद के निकाले जाते हैं और रिफाइन किए जाते हैं रिफाइनरीज, जो बिग फैक्ट्रीज है उनमें। वी गेट मैनी काइंड ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स। मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। हमें क्या मिलता है बच्चों, बहुत तरीके के मेटल्स मिलते हैं माइनिंग से, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। वो कौन कौन से मेटल्स है बच्चों, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम और कॉपर एक्सेट्रा हम बहुत अच्छी मात्रा में पा सकते हैं यानी पाते हैं। आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिग मशीन्स, रेलवे, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एग्जाम्पल बसेस, ट्रक्स, कार्स, शिप्स एक्सेट्रा। जो बच्चों ये सारे मिनरल्स हमें, जो सारे मटेरियल्स मिलते हैं, इन सब से क्या करते हैं हम, इन सब से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि हम रेलवे इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो बसेस आ जाएगा, ट्रक्स, कार्स, शिप्स एक्सेट्रा आ जाएंगे, जो हम इन सारे मटेरियल्स को यूज करके ही बनाते हैं। हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ माइनिंग। Here people are mining underground with deep hole. Next is forestry. There are thick forests in some part of our country. We get timber, fuel, wood and many useful products like gum, honey, herb, lac, rubber, etc. from these forests. मतलब हमारे इंडिया के कोई कोई भाग ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा घने बहुत भरे हुए क्या हैं बच्चों, जंगल है यानी फॉरेस्ट है। और इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, वुड मिलता है, मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स भी उनसे हम बनाते हैं। जैसे कि हम हनी, हर्ब्स, लैक, रबर एक्सेट्रा हमें कहाँ से सब मिलता है, हमें इन्हीं जंगलों से मिल पाता है। A lot of people work in this forest for lumbering, cutting trees and collecting useful product। जो बहुत सारे लोग हैं इस रीजन में, इस जंगल वाले रीजन में, फॉरेस्ट रीजन में, वो क्या करते हैं, पेड़ों को बहुत भारी मात्रा में काट करके उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको अपनी लाइफ में यूज करते हैं एज अ जीविका। ठीक है बच्चों, यानी कि लिवलीहुड। वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बिल्डिंग्स, रेलवेज, स्लीपर, पैकिंग बॉक्स, मैच बॉक्स, पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। जो यूज होता है बच्चों वुड, वो वुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में, पैकिंग बॉक्सेस बनाने में, मैच बॉक्स बनाने में, पेपर बनाने में और कपबोर्ड्स बनाने में, सॉरी
और कार्डबोर्ड बनाने में बहुत ज्यादा मेजरली इनका यूज किया जाता है बच्चों। एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, हाउ थिक एंड full of greenery this is. Next is secondary occupations. Occupation which change the raw material into finished good are called secondary occupation. अब secondary occupation क्या होता है बच्चों? जो raw material से एक नया fine product बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस method को, उसको, उस occupation को बोलते हैं हम secondary occupation. Now many people work in different type of industries like paper industry, textile industry, sugarcane industry, टी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग जो है ये सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर कैन इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री एक्सेट्रा बहुत ज्यादा फेमस है। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस क्लोथ फ्रॉम कॉटन, पेपर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। जो टेक्सटाइल मिल्स है वो क्या करती है? कपड़े बनाती है, कपड़े प्रोड्यूस करती है। और जो पेपर मिल्स होती है, पेपर टेक्सटाइल्स है, वो किस पर डिपेंड है? मेनली वो वुड पर डिपेंड है। जो वुड पेपर होता है बच्चों उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ पेपर इंडस्ट्री, you know. Next is tertiary occupation, the occupation in which finished goods are made available to the people are called tertiary occupation. मतलब बच्चों वो जो टर्टरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो होता है जो रॉ मटेरियल से जो फाइन गुड्स बनाया जाता है और वो फाइन गुड को जो पीपल लोगों तक पहुंचाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको उस लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टर्टरी क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इन टर्टरी ऑक्यूपेशन पीपल एंगेज इन रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। जो इस एक्टिविटी में, इस ऑक्यूपेशन में जो लोग एंगेज रहते हैं वो किस फील्ड में ज्यादा एंगेज रहते हैं? वो रेलवेज में, रोडवेज में, एयरवेज में और कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। नाउ हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ टर्टरी ऑक्यूपेशन। मतलब बच्चों ये कुली जो है ये सामान को कैरी करके ले जा रहा है पैसेंजर की ट्रेन तक। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज अदर ऑक्यूपेशन। एक्सेप्ट दिस ऑक्यूपेशन देयर आर many other common occupation. The people who live in cities mostly work in offices. These people are well educated and have special command over their field. ठीक है बच्चों, इन सारे ऑक्यूपेशन के बाद बच्चों हमारा जो अभी लास्ट वाला ऑक्यूपेशन आया वो क्या है? अदर ऑक्यूपेशन। अदर ऑक्यूपेशंस में क्या होता है बच्चों? जो मोस्टली लोग हैं वो कहाँ पर काम करते हैं? वो ऑफिसेज में काम करते हैं और अपनी फील्ड में क्या होते हैं? वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको अपनी फील्ड का काम अच्छे से आता है। और उसके बाद बच्चों मैनी प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा भी इसी फील्ड में आते हैं, जिसे हिंदी में सेवा क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों। और इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। वर्क इधर इन ऑफिस और वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑफिस वर्क भी आता है और इंडिपेंडेंटली जो आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं वो भी आता है। सम पीपल रन देयर ओन बिजनेसेस और शॉप्स, कुछ लोग अपना बिजनेस चलाते हैं और अपनी शॉप चलाते हैं। देयर आर सम अदर हु आर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मेकिंग फिल्म्स और राइटिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ अदर फील्ड्स में भी हैं लोग, जिनमें से क्या इंपॉर्टेंट अदर फील्ड्स हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, मेकिंग फिल्म्स हो गया और राइटिंग एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ इन अदर ऑक्यूपेशन टीचर। She is a teacher, teaching occupation, and here this is the picture of an office. So bachcho, these two pictures shows us the example of other occupation. So students, in this chapter we have learned each and everything about our occupations. We have kind of occupations we discussed. We have learned a lot in this chapter. So in this chapter students, till here only. I'll see you in the next chapter. Till then, take care, study hard. Bye bye.